Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में। क्या उनकी बेसिक डिफिनेशन है, क्या उनके बेसिक फार्मूला है और किस तरीके से हम मीन, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। क्या बहुत सारी एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और खासकर न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही एडवांस लेवल पे होगा। केवल 10-12 के हिसाब से हम मीन, मीडियन और मोड नहीं सीखेंगे, क्योंकि बहुत इजी है। बट उसके जो एडवांस लेवल है कि अगर डेटा सेट अलग अलग तरीके से होंगे तो कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर डेटा सेट आपका डिस्क्रीट हो, इंडिविजुअल हो या कंटिन्यूस हो। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पीजी, यूजी या पीएचडी लेवल के लिए हो सकता है। And if you want to watch my previous videos regarding the biostat and RM, you can check description box below और by using this link। और नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic। So measure of central tendency means किसी भी डेटा सेट में एक ऐसा वैल्यू निकालना या कैलकुलेट करना जिस वैल्यू के थ्रू हम पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का ग्राफ है, जो कि आपके हायर टू लोअर है। ये हमारा लोअर रेंज है, ये हमारा हायर रेंज है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से मिड वैल्यू है। तो इस मिड वैल्यू के थ्रू हम पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैटिस्टिकल एवरेज that represent the single value to describe the whole data set. This representation value is called the measure of central tendency, जिसमें बेसिकली हमको बहुत सारे तो इसके एवरेजेस होते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप से देख चुके हैं। लेकिन तीन जो पैरामीटर्स हैं, जो तीन फैक्टर्स हैं या तीन जो पॉइंट हैं आपके मीन, मीडियन और मोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम मोस्ट आपके जो रिप्रेजेंटेबल आपके सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी बोल सकते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या है? मीन सिंपल इज द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द डेटा सेट। तो जो भी वैल्यूज के जो एवरेजेस हैं, जो हम सिंपली करते हैं आपके मैथ्स में, 5th के मैथ्स में या 10th के मैथ्स में, वो है। सेकंड है मीडियन। मीडियन मीन्स होता है मिड पॉइंट ऑफ द डेटा। जो भी डेटा सेट होगा उसका मिड पॉइंट क्या है, वो हमारा है मीडियन। सेकेंड है मोड। मोड मीन्स होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा। कौन सा वैल्यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स हो रहा है डेटा सेट में, वो है आपका मोड। एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये डेटा सेट है 1, 3, 8, 8, 10 और 12। अब इसका मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको जो है पूरी जो वैल्यूज है उसको प्लस कर देंगे और अपान करेंगे नंबर ऑफ सैंपल से। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपान n। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 3 + 8 + 8 + 10 + 12 अपान ये क्या है, ये x1, x2, x3, x4, x5 और ये हो गया हमारा x6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल n होगी यहाँ पे 6 हो गया। तो क्या होगा 6, इसको हम जो करेंगे तो क्या होगा आंसर 42/6। कितना हो गया, 7 इज द मीन। ठीक है, याद रखिए 7 क्या हमारा मीन है। और मोड क्या है, सॉरी मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा सेट। तो सपोज अब ये सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 का मीडियन क्या होगा या मिड पॉइंट क्या होगा, अब ये दो पॉइंट के बीच का पॉइंट है ना। तो अगर डेटा सेट में अगर ऑड नंबर होते हैं, जैसे सपोज 1, 3, 8, 10 और 12 होगा, मान लेते हैं। तो इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल है इस पे। तो 5 का मिड पॉइंट क्या होगा, n + 1/2। मतलब हो गया n क्या, नंबर ऑफ सैंपल जो 5 था, तो 6/2। ये हो गया हमारा, ये है ना। इसमें ये बोलते हैं मतलब जो थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है, मतलब 1, 2, 3, ये हमारा क्या हो गया, मोड हो गया। लेकिन अगर डेटा सेट में जो है आपके क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर के केस में जो है आपके जो दो मिड पॉइंट हैं, उसका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज ऑफ द 2 मिड वैल्यू, ठीक है। तो 8 और 8 दोनों का एवरेज क्या होगा, 8.5 होगा। तो ये हो गया मीडियन। मोड क्या है, मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरेंस डेटा। तो सबसे ज्यादा कौन सा फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये आपका 8 की है। तो ये आपका 8 क्या हो गया, मोड हो गया। इतना जानना आपके 10th लेवल के लिए या 12th लेवल के लिए काफी है। अगर आप बी फार्म के हैं, यूजी लेवल के हैं या पीजी लेवल के हैं या पीजी लेवल के लिए हैं, तो आपको
बहुत सारी चीज़ें और जाननी पड़ेगी, तो इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए अब आते हैं मीन। तो मीन का क्या होता है डेफिनेशन? सो मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर विच इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज और नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि मीन क्या है, उस पूरे डेटा सेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर देंगे और उसके जितने नंबर ऑफ सैंपल उसे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ सैंपल, एक्स बार इज द सिंबल ऑफ द मीन, समेशन सिंबल है एक्स आई मतलब वैल्यू ऑफ द ith आइटम, हर एक आइटम का वैल्यू, चाहे वो i1 हो, i2 हो, i3 हो, जितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं उनका वैल्यूज क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। तो ये फार्मूला हो गया सिंपल। सपोज हमने एग्जांपल लिया था पिछले वीडियोस पे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समझ लो ये x1 है, ये x2 है, ये हमारा x3 है कि नहीं। तो अब इस पे जो है ये तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान कितने हैं आपका सिंबल 3 हैं, तो 100 प्लस 120 प्लस 110 अपान 3, तो कितना हो गया 330 अपान 3 हो गया 110। सेम ग्रुप बी का, तो इस तरीके से हम सिंपल जो डेटा है उसका मीन निकाल लेते हैं, बट इतना जानना काफ़ी नहीं है क्योंकि डेटा बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहले जो फार्मूला हम लोग याद किए थे एक्स बार इक्वल टू एक्स समेशन ऑफ एक्स आई अपान एन, ये इजी था। इसके अलावा हम जो हैं इस मीन को भी शॉर्टकट फार्मूला से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी माइनस एन कर सकते हैं, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन एंड डी इज द एक्स माइनस ए। इसका हम भी यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डेटा बहुत बड़े होते हैं, उनको जोड़ना, उनको कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता है, बहुत ही ऑड होते हैं। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो उस समय आपको जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए इस मेथड से हम कर सकते हैं। हम आगे बढ़ करेंगे कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द मीन प्रोडक्शन ऑफ द टेबलेट बाय टेबलेट पंचिंग मशीन, प्रोडक्शन ऑफ द टेबलेट पर डे इन 1000। तो हमको जो है हमारे पास एक टेबलेट पंचिंग मशीन है, उस टेबलेट पंचिंग मशीन की एवरेज प्रोडक्शन क्या है पर डे पे, ठीक है 1000 पे, है ना। तो ये आपका सपोज फर्स्ट डे उसका जो प्रोडक्शन रेट था वो था 120,000, ये सब वैल्यू जो 1000 में है ना। सेकेंड डे आपका 100, थर्ड डे 110, फिफ्थ डे 150, 6 में 120 और ये 100। सिंपल सा है। अगर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या होगा, जो भी वैल्यूज है सबको प्लस कर दो, समेशन ऑफ द ऑल वैल्यूज, तो 120 प्लस 100 प्लस 110, 50, 20 सब कर दो अपान 7, क्योंकि सैंपल कितना है ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7, यहाँ भी है, ठीक है। तो इस 7 नंबर का जो डेटा है आपका क्या हो गया 7 हो गया आपका n इक्वल टू 7 यहाँ पे। तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा 820 पान 7, ये हो गया 117.15,000 पर डे, ये हमारा निकल गया मीन इस फार्मूला से सिंपल। अब देखते हैं एक और इसी एग्जांपल को एक और फार्मूला से। फार्मूला था क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन। हम उसको एज्यूम कर लेंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जो भी डेटा सेट आपको दिखाई दे रहा है 7 का, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही लेंगे। आप ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल में ट्राई कीजिए, घर में ट्राई कीजिए, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डी क्या है एक्स अपान ए। एक्स क्या है, एक्स आपका ये वैल्यू है, ये आपका एक्स ये वैल्यूज हैं, ठीक है। ए क्या है एज्यूम नंबर ऑफ मीन। अब देखिए सपोज हमारा जो लोअर रेंज क्या है 100 है, अपर रेंज क्या है 150 है, यहाँ पे 110 भी है। सपोज हम मान लेते हैं कि 120 आपका मीन हो सकता है, मान लेते हैं, एज्यूम करना है ना। आप चाहे तो 110 भी कर सकते हो, चाहे तो 150 कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन हम 120 मान लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स ए क्या हो गया 120 हो गया। अब डी क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो इसको हम लोग जो है सारे को जो है 120 से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 0 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 30 0 प्लस सॉरी माइनस 20 और 0। अब फॉर्मूला क्या है ए प्लस समेशन ऑफ डी, तो ये जो भी डी की वैल्यूज हैं उनको कर दो टोटल या सम कर दो, तो क्या होगा आएगा -20, क्योंकि यहाँ -20
-20 -10 कितना हो गया -30, तो ये दोनों कट गया, ये भी कट 30 और -30 कट गया, बचा कितना -20, है ना। तो कि आप -50 और +30 है, तो जब जोड़ेंगे तो ये हो गया -20। तो आपका एज्यूम्ड मीन क्या था 120 प्लस समेशन ऑफ डी क्या है -20 अपान सिंपल नंबर 7 है, तो ये हो गया 120 माइनस 2.85, जो आंसर आएगा 117.75 थाउजेंड पर डे, जो कि एग्जैक्ट सेम वैल्यू था हमारे उस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। सेम डाटा आपका इंडिविजुअल है ना। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट डेटा के बारे में, जहां पे हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले एग्जांपल पे। तो फॉर्मूला क्या होगा इस पे, एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार कर लेते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, इसको एफ आई या एक्स आई बोल सकते हैं। एफ आई मतलब आई मतलब नंबर ऑफ सिंपल नंबर है आपका, है ना, तो एफ एक्स कर सकते हैं, एंड समेशन ऑफ एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है ये वैल्यू है। इसके अलावा इसको हम कर सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपान एन, जहां पे ए क्या है एज्यूम्ड मीन है और डी क्या है एक्स अपान ए है, याद रखिए। इसका हम एग्जांपल लेंगे जो कि क्वेश्चन आया था आपके CSVTU, जो अगर आप भिलाई दुर्ग के रीजन पे हैं, छत्तीसगढ़ के रीजन पे हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, उसमें जो 8th सेमेस्टर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट पे। ठीक है, देखिएगा जरूर। तो इस पे हम लोग क्या करना है, सेम है कि हाइपरटेंशन पेशेंट पर फैमिली इन ए विलेज, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एवरेज पेशेंट पर फैमिली। तो पर फैमिली में कितने एवरेज पेशेंट हो सकते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है, जहाँ पे 0 1 2 3 नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो कि x है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी फैमिली पे है, 50 फैमिली पे 0 है, 20 फैमिली पे 1 है, 70 फैमिली पे 2 है और 10 फैमिली पे 3 है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे fx, है ना। तो ये fx हो गया, तो इसको इंटू कर दो, इन वैल्यू को इंटू कर दो, हो गया fx। तो हो गया 50 इंटू 0 0, 1 इंटू 20 20, 2 इंटू 70 140, 3 इंटू 10 30 हो गया। इनको कर लो समेशन, सम कर दो। सम क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स, इसकी बात करें हम लोग इस में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 190। अब ये हो गया क्या है आपका, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको हम n बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल। तो ये हो गया हमारा कितना, टोटल 150 आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो कुल इतने सैंपल हैं। ठीक है, इतने पेशेंट है एक तरीके से फैमिली हैं, तो ये सिंपल हो गया। तो अब क्या हो गया फार्मूला, x इज इक्वल टू, इसको सिंपल ही कर सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स अपान एन। तो एफ एक्स क्या हो गया 190 अपान 150 हो गया 1.26। तो 1.26 आपके पेशेंट हैं पर फैमिली पे। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूस डेटा पे, जहां पे ग्रुप डेटा होगा। तो उसके लिए क्या होगा, समय एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपान समेशन ऑफ एफ। तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ एम अपान एन, ये भी कर सकते हैं, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू ए इज द एज्यूम्ड मीन समेशन ऑफ एफ डी एन अपान नंबर ऑफ सैंपल और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन डी इज इक्वल टू एम अपान ए, वहां पे एक्स अपान ए, एक्स माइनस ए था, यहाँ पे एम माइनस ए है, नॉट अपान, यहाँ पे एम माइनस ए है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो अब इस पे जो है हाइपरटेंशन पेशेंट पर एज ग्रुप इन विलेज, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एवरेज एज पर पेशेंट। तो उनके एवरेज एज क्या थी पेशेंट की, तो ये एज ग्रुप है 0 to 20, ये है ना। एम क्या हो गया, एम इज द, एम की होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है इनका 0 to 20, उसका मिड पॉइंट क्या है, तो एम क्या हो गया मिड पॉइंट, जहां पे इसका वैल्यू 10 होगा, इन दोनों के बीच का पॉइंट 30 होगा, 50 और 70 एम हो गया। ये फ्रीक्वेंसी है ना। 0 से 20 एज के बीच में आपका 0% था, 20 to 40 एज ग्रुप में अब 10% था। तो इस तरीके से हम इसको इंटू कर देंगे, तो हो गया हमारा एफ एम। ये इजी है, जो फार्मूला से इजी बनेगा उसको आप कर सकते हो। ठीक है, मैं सभी से नहीं कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10900, मतलब 10,900 आसपास।
जो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, परसेंट कितनी थी, 190 आपका सैंपल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आपके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और या फिर हम इसको n भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल 190 था, यहाँ पे समेशन ऑफ FM क्या होगा 10900। तो ये 10900 अपान 190 ये कर दीजिए, क्या आंसर आ गया 57.36। 57.36 आपका एवरेज एज है, मतलब 60 साल की उम्र में सबको आपके हाइपरटेंशन होगा ही। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसी का। ये हमारा है कैलकुलेट द एवरेज एक्सीडेंट पर वीक इन ए गिवन डेटा। ये आपका डेटा है, नॉट डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं 0 to 10, 10 to 20 ये सब आपका है। नंबर ऑफ वीक्स तो 15 वीक्स में 0 to 10 एक्सीडेंट होते हैं, 10 वीक आपका ये होते हैं, 20 वीक में इतने होते हैं, इतने होते हैं, ये कुल हो गए 52 वीक। ये आपका एक साल का है, पर ईयर में इतने एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, अब इसका मिड वैल्यू क्या है 5, 15, 25, 35। इसका मिड वैल्यू 5, इसका मिड वैल्यू 25, सॉरी 15, इसका मिड वैल्यू 25, इसका मिड वैल्यू 35। इजी है, इसको कर दो इनटू, ये हो गया आपका वैल्यू, ये आएगा 75, 150, 500 और 245। इसको सम कर दो, समेशन ऑफ FM तो क्या हो गया आपका 970, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 18.65। तो इस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं आपके डिस्क्रीट डेटा का, इंडिविजुअल डेटा का और कंटिन्यूअस डेटा का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन जो आपके CCT में आया था। फाइंड द मीन ऑफ सैंपल ऑफ रिपोर्टेड केसेस ऑफ मम्स इन स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन में एवरेज जो मम्स रिपोर्ट हुए हैं उनका जो एवरेज ब्लड LDL लेवल है वो कितना था, ये हमको निकालना है। तो 7% पे आप 52 था, 5% पे फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका X है, याद रखिए, है ना। तो हमारे पास दो फार्मूला था इसका निकालने के लिए, एक था हमारा x इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन n। अगर आपका ये डिस्क्रीट डेटा है तो हम क्या करते हैं समेशन ऑफ fx अपॉन n कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं a प्लस समेशन ऑफ fd अपॉन n, है ना। तो यहाँ करते हैं पहले। तो देखिए अब इस डेटा सेट में आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा fx जो होगा आपका 552 इंटू 7 कितना हो गया 364। अब इसको इजी तरीके से तो आप कर नहीं सकते हैं, जल्दी से नहीं कर सकते हैं एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के, तो ये टफ पड़ता है। तो सेम आंसर सेम आएगा, इसको आप करिए तो कितना 290 आ गया, इसको इंटू कीजिए तो आ गया 240, इसको इंटू कीजिएंगे तो आपका 390 आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू आ गए, इन सबको हम लोग कर दिए सम। ये हो गया समेशन ऑफ fx हो गया 1848। अब ये जो आपका f था उसका हम सम निकाल लेंगे, समेशन ऑफ f या फिर n बोलो, जो ही बोलो, वो होगी हमारा 30। तो क्या होगा 1848 अपॉन 30 इज इक्वल टू 61.6 आ गया हमारा एवरेज डेटा या एवरेज वैल्यू ऑफ द LDL। ठीक है, जो मुझे निकालना था। सेम इसी को अगर हम लोग जो है ये x वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सेम है, f दिया हुआ है ऑलरेडी सेम है। अब हम निकाल लेते हैं d। यहाँ फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे d है, d क्या है, d इज इक्वल टू x अपान a, है ना। तो अब x अपान a क्या है, अब a हम मान लेते हैं कि 60 है। यहाँ पे देखिए लोअर वैल्यू कितना 52 है, हाई वैल्यू कितना 65 है। तो जहां से आपको माइनस प्लस करने में इजी हो उस वैल्यू को आप एज्यूम करिए कि मीन है। हम 60 मान लेते हैं। अब 52 माइनस 60 कितना होगा -8, 58 माइनस 60 कितना होगा -2, 60 माइनस 60 कितना होगा +0 या 0, 65 माइनस 60 कितना होगा 5, 68 माइनस 60 8, 70 माइनस 60 10, 75 माइनस 15 60 15। तो इजी हो गया निकालने में। अब क्या करना है f इंटू डी, तो कितना हो गया 7 इंटू 8 56 माइनस 56 होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, -10 0 30 है ना, इनके बीच में क्या होगा इंटू होगा 24 30 और 30। तो अब इनका समेशन करना भी, इनको समेशन जो इनका समेशन करोगे तो टफ पड़ेगा, इनका समेशन करोगे तो इजी होगा। तो ये इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो अब क्या होगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन n। तो a क्या है 60 हम जो हमने एज्यूम किया था, प्लस 48 समेशन ऑफ एफ डी क्या है 48, ये क्या है हमारा समेशन ऑफ एफ डी 48 अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और n क्या है 30 है 30।
तो क्या हो गया 60 प्लस 1.6, तो क्या हो गया 61.6, जो एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। तो ये मेथड आपके इजी है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस डेटा का भी मीडियन मोड निकाल सकते हैं, सॉरी मीन निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा मीडियन। अब मीडियन मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। तो मीडियन रिप्रेजेंट द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट व्हेन अरेंज्ड इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। अब पहले हमको जो डेटा सेट को मिलेगा उसको एक असेंडिंग ऑर्डर पे, मतलब हायर लोअर टू हायर पे, या फिर लोअर टू हायर पे, या फिर हायर टू लोअर पे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमको अरेंज करना पड़ेगा, तभी मिड पॉइंट अच्छे तरीके से निकलेगा, तभी वो बनेगा वो, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू दिया उसको मिड पॉइंट निकालोगे, आप उसको पहले अरेंज करोगे तभी वो मिड पॉइंट निकलेगा। given that the data collection is arranged in ascending or descending order, then follow the method. So first, if the number value या डेटा सेट इज द ऑड, अगर डेटा सेट ऑड हुआ, जैसे कि हमने कहा था 82561, ये हमारा 5 नंबर का है, ऑड है, तो इसमें क्या करना है, जो मिड पॉइंट है वो निकालना है। तो पहले इसको अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज करके कैसे करेंगे, पहले 1 होगा, फिर आपका ये 2 होगा, फिर आपका ये 5 होगा, फिर आपका ये 6 होगा, फिर आपका 8 होगा। उसके बाद जो मिड वैल्यू है तो 5 है, मतलब तीसरा नंबर, है ना। तो कैसे होगा ये n+1/2, है ना। तो n+1 क्या होगा, n कितना है 5 है, तो ये 5 + 1/2 मतलब 6/2, मतलब थर्ड नंबर का जो वैल्यू है, थर्ड ये 1 2 और थर्ड, ये थर्ड नंबर का जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन, दिस इज द मीडियन, ठीक है। अगर डेटा सेट इवन हुआ तो भी पहले तो आप उसको अरेंज करोगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 प्लस n/2 + 1/2। तो n/2 क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, इसमें 6 है, तो 6/2 कितना हो गया, यहां हो गया थर्ड हो गया, प्लस n/2 थर्ड + 1 तो कितना हो गया 4 हो गया, है ना, /2। तो इसको क्या करना है, पहले ये थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर का, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, तो थर्ड क्या है ये, फोर्थ क्या है 6 है, तो 5 + 6 का 2 मतलब कितना हो गया 5.5। तो सिंपल सा है, जो इवन नंबर है तो जो दो मिड पॉइंट हैं उस दो मिड पॉइंट के एवरेज मतलब कितना होगा 5.6। इस केस में अगर वहां पे 5 और 7 होता तो कितना होता 12.2 मतलब 6 होगा, है ना। तो दोनों का मिड पॉइंट 5.5 यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा 5.5 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट, ठीक है, क्लियर है। मीन हो गया, मोड हो गया। अब आते हैं लास्ट हमारा मीन और हो गया मीडियन। अब आते हैं लास्ट हमारा मोड। मोड हमने कहा इसकी द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर अकरिंग द डेटा सेट इज नोन एज द मोड। तो कौन सा डेटा सेट में मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर है, सपोज एग्जांपल लेते हैं 1 2 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, कुछ भी आता कुछ भी सकता है ना, डेटा सेट कुछ भी सकता है। इसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग की जरूरत नहीं है, आपको काउंट करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हाई है वो वैल्यू हमारा मोड होगा, सिंपल। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए इसमें जो होगा आपका मोड जो होगा वो होगा हमारा 2 इज द मोड। सैंपल नंबर 2 1 2 2 3 4 4 6। अब इस केस में देखिए 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इस केस में आपका जो मोड है वो दोनों होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। 2 and 4 इज द मोड ऑफ दिस डेटा सेट। सेम अगर वो जहां पे 3 होंगे, मान लो 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है और 5 भी 3 बार है, तो इनकी जब मोड होगा वो तीनों होगा, मतलब यहाँ पे 2 भी होगा 3 भी होगा एंड 5 भी होगा, ठीक है।
अभी हमारा एक डिस्क्रीट डेटा है जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके लिए सिंपल है, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है, तो कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी हाई है, जाहिर सी बात है 70, तो इस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाई है किसकी, इस 2 नंबर की, तो यहां पे जो मोड क्या होगा 2 होगा। सिंपल है, कोई सोचना नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसका x जो है वैल्यू आपका मोड होगा, सिंपल, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली बताया है। ये समझिए 50 बार 0 है और 20 बार 1 है और 70 बार 2 है उस डेटा सेट में, और 10 बार 3 है, तो जाहिर सी बात है जो 2 है वो 70 बार है, 2 जो वैल्यू है वो 70 बार अकर्स हो रहा है उस डेटा सेट में, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब वही मोड है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फॉर ग्रुप डेटा। अगर डेटा ग्रुप्ड में हुआ, इस तरीके से हुआ तो क्या होगा, तो इस तरह से डेटा अगर होगा आपका, तो आपका फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये क्वेश्चन है कि ये मॉडल क्लास है क्या, है कि नहीं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उस क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 12 फ्रीक्वेंसी हाई, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी 12 ही है ना, तो इस केस में जो है आपका ये जो कैटेगरी है, ये जो है वो है हमारा मॉडल क्लास। दीज आर द मॉडल क्लास, मीन्स हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एल क्या है, मॉडल क्लास। ठीक, तो अब इस केस में लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट बोल रहा है, मतलब इसकी जो हायर अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो 20 होगा। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल का साइज कितना है, जाहिर सी बात है 10 to 20, 20 to 30 to 20 है, जो भी है, तो ये 10 कितना है, क्लास इंटरवल कितना है, ये 10 ही होगा, है कि नहीं। अब F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाला, इसकी ये है आपका प्रीसीडिंग, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया आपका F0, ये हो गया हमारा F1। F2 क्या है, सक्सीडिंग मतलब नीचे वाला, ये हो गया हमारा F2। ठीक है, अब देखिए L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 20। ठीक है, इन ब्रैकेट F1 क्या है, F1 इज द मॉडल क्लास, तो 12 माइनस F0, F0 मतलब आपका जो प्रीसीडिंग है मतलब 5 अपान 2F1, तो 2 इंटू 12 माइनस F0 मतलब प्रीसीडिंग मतलब 5 माइनस सक्सीडिंग मतलब 8, है ना, इंटू H क्या है, क्लास इंटरवल 10 कर दो, सॉल्व क्या होगा 20 प्लस 7 प्लस 11, है ना, ये क्या हो गया 7 हो गया, 12 माइनस 5 7 हो गया, सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 24 हो गया, ये हो गया 24 माइनस 5 माइनस 8, तो आंसर कितना हो गया 11 हो गया, इंटू 10, तो 20 प्लस 0.63 प्लस 10, तो क्या हो गया 0.663, तो आंसर कितना हो गया 26.3। यहाँ पे याद रखिए, आपको पहले इस वैल्यू में पहले इनका करना है, पहले फिर इनका करना है, फिर इनसे इनका माइनस करना है, फिर इनका आपको अपान करना है, फिर इससे इंटू करना है, जो आप बोलते हैं ना तापी 6 दिन धन ऋण कर भाग गुणा की मित, तो पहले आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, मतलब पहले आपको अपान करना है, ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको प्लस और माइनस करना है। तो ये आपको जो मैथमेटिकल रूल है, जो पढ़े होगा अपने 12th या 5वीं में, तो सब में आपको याद होगा। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोड भी आपके ग्रुप डेटा का। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द मीन, मीडियन एंड मोड। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates you for the coming videos. Last, thank you. Keep watching.